Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So, I'll be teaching you social science in this year. Yes, we have started with history from class 6 and yes, now we are going to start your chapter number 10, that is new empires and kingdoms. Okay students, so here it is a part 1 of this chapter and we will talk about postmodern empire के बाद में जो new empire खड़ा होता है, yes, the Gupta empire and the Prashastis in this part. Okay, so here we begin it. माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट हमने जो अभी प्रीवियस चैप्टर स्टडी किए थे उसमें हमने पोस्ट मॉडर्न एम्पायर जिसका डिक्लाइन हुआ था इन 185 BC में, राइट? ओके, सो 185 BC में जब बृहदत्त की जो असैसिनेशन किया गया था उसके बाद में पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बाद में जो 500 ईयर्स का जो ऑलमोस्ट हमने 320 CE तक जो हमने अभी ये जो 500 ईयर्स का जो टाइम पीरियड के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें कौन कौन से फॉरेन जो अटैक्स हुए थे, जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, जो कुशानास थे, शकास थे, एंड अबाउट सदर्न इंडिया, यस, चेरा चोलास एंड पांड्यास, सातवाहनास, एवरीथिंग, न्यू किंगडम्स वर इमर्जिंग दैट टाइम. सो हमने स्टडी किया था क्या क्या रीजनल चेंजेस आए थे, क्या क्या रिलीजियस चेंजेस आए थे, कल्चरल इफेक्ट क्या थे, सोशली क्या चेंजेस आ रहे थे, ट्रेड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या फिर जो क्वेश्चंस है क्या उनके आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस मिल रहे थे. सो इस तरह से वी हैव डिस्कस अबाउट द पीरियड, ओके, जिसने 500 ईयर्स का ये जो मेजर टाइम पीरियड था, इस बीच में क्या क्या चीज़ें न्यू इमर्ज हो रही थी और सोशली क्या चेंजेस आ रहे थे. ओके, सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम 320 CE. ओके, सो अगर आपने स्केल मीटर पे हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस चैप्टर में भी, हमने जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ पीरियड था वो देखा था, जो 2000 ईयर्स अगो जब उनका वहाँ से हमने जो हमारा कॉमन एरा उसकी स्टार्टिंग मानी है. सो अब हम जो है 3rd सेंचुरी से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, from 2 million years ago, and now we are going to start to read about 3rd century. Okay, so common era जो है after the birth of Jesus Christ we are going to start and we are going to learn about the Gupta empires. So here we begin it. So my dear students, अब आप जानते हो कि हमें किसी भी हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं आर्कोलॉजिस्ट को, लिटरेचर फॉर्म में एविडेंसेस हो सकते हैं, पॉटरी मिल सकती है, आपको इंस्क्रिप्शंस मिल सकते हैं. सो हियर यू नो वेरी वेल, आपकी जो इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का वो एक प्यारे से हंसते हुए स्माइलिंग बच्चे के साथ होता है और यहाँ पे आप ही की जैसे एक यंग बॉय है, ठीक है. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरविंद प्लेज अ किंग. सो यहाँ पे एक एक्टिंग की जा रही है और किसके थ्रू की जाएगी, एक्टर है. यहाँ पे किंग का जो मेन जो लीड रोल है वो अदा करना है अरविंदा को, ठीक है. सो अभी तक इतने सारे किंग, किंगडम्स, एम्पायर, एम्परर्स हमने स्टडी किए, तो अब ठीक है आज एक प्ले हो जाता है, स्किट हो जाता है स्कूल के अंदर और वो स्कूल में अरविंद को एज ए किंग जो है अपना रोल प्ले करना है. क्लियर? सो अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले. ओके, सो आपने भी स्कूल के प्ले में पार्टिसिपेट किया होगा और आई एम श्योर यू विल डू इट. ओके, सो अरविंद बहुत ही हैप्पी है, उसे किंग का रोल प्ले करना है, ठीक है. ओके, he had expected to march solemnly in splendid robes, to trivel his mustache and wield the silver paper wrapped sword with gusto. मीन्स इतने जोश में था अरविंद की उसे जो रोल अदा करना है उसमें उसे अपनी जो मूछें हैं उस पर रुबाब से उसे मोड़ते हुए, उसे ट्रिल करते हुए और जो सिल्वर पेपर चिपका के जो उसकी एक तलवार थी उसे लहराते हुए उसे जो है ना मार्च करना है. सो इस तरह से राजा की एक ग्रैंड एंट्री के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था जब अशोका का चैप्टर हम पढ़ रहे थे. सो इस तरह से एक रॉयल एंट्री करनी है अरविंदा को और अरविंद बहुत ही हैप्पी है कि यस मैं यहाँ पे अपनी पावर शो करूंगा. ओके, सो आगे देखते क्या होता है. इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड he would also have to sit and play a veena and recite poetry. Really?
सो अरविंद क्या है, सरप्राइज हो जाता है कि इतनी पावरफुल रॉयल एंट्री, ग्रैंड एंट्री, और जो आपने मार्च किया उसके बाद में यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू प्ले वीणा एंड यू हैव टू रिसाइट पोइट्री। अब आपको गाना गाना है, पोइट्री बजानी है, ऐसा कौन करता है? कोई म्यूजिकल किंग है क्या? आपने कभी ऐसा किंग के बारे में सुना है जो गाना बजा रहा हो, जो सिंगिंग कर रहा हो, जो पोएम्स जो है उन्हें रिसाइट कर रहा हो? सो यहाँ पे अरविंद जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, एंड आई एम श्योर यू आर ऑल्सो सरप्राइज एंड यू वांट टू नो अबाउट द किंग हु प्ले वीणा, ओके, और हु वाज अ वेरी बिग पावरफुल पर्सन। सो बहुत ही बड़ा एम्परर है वो, एम्पायर खड़ा करेगा तो फिर एम्परर है, और उसकी पावर में कोई प्रॉब्लम, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो अदर क्वालिटीज़ थी, ही यूज्ड टू प्ले वीणा, ओके, एंड ही यूज्ड टू रिसाइट पोएम्स दैट टाइम। सो बहुत ही अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ यहाँ से हमें एक म्यूजिकल किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सो म्यूजिशियन है वो, और बहुत ही ज़्यादा फेमस पावरफुल किंग था गुप्ता एम्पायर का, ठीक है। सो उनका नाम है समुद्रगुप्ता। सो इस चैप्टर में हम जो गुप्ता एम्पायर है उसकी फाउंडेशन से लेके और जो उसके फेमस रूलर रहे हैं समुद्रगुप्ता, वी विल स्टडी अबाउट हिम, ओके। सो अ म्यूजिशियन किंग हु वाज दैट ही वंडर्ड, कौन था ऐसा राजा, उसे एक राजा का किरदार निभाना था। सो ही वांटेड टू नो अबाउट हिम, सो दैट्स व्हाई ही वंडर्ड। आई एम श्योर यू आल्सो वांट know about the musician king, so here we begin it, okay। so अब आप जानते हैं we have found so many evidences to know about the history of our human beings, right। so हमने 2 million years ago जहाँ से पेड़ पौधे की और जो पत्तियाँ लगा के जो इंसान अपने कपड़े पहन के और इस तरह से जिसने अपना एक न्यू स्टार्ट किया था, जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ अब हम कॉमन एरा में एंट्री कर चुके हैं। 3rd सेंचुरी से लेके हम 6th और 7th सेंचुरी तक इस चैप्टर में कंक्लूड करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं, और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो न्यू एम्पायर्स खड़े हुए हैं और जो न्यू किंगडम्स इमर्ज हो रही हैं इस चैप्टर में, हम उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में आप सोचेंगे मैम ऑलवेज न्यू किंग्स, किंगडम्स, जनास, जनपदास, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल द थिंग्स। येस, एंशिएंट इंडिया में इसी तरह से जो सोसाइटी बन रही थी, न्यू किंगडम्स वर इमर्जिंग दैट टाइम। सो इसी तरह से एक राज्य बन रहे थे, एक सोसाइटी बन रही थी, सिटीज़ बन रहे थे, विलेजेस बन रहे थे। सो आपको उनके वे हिस्ट्री के बारे में जानने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से अब जो आप वर्ल्ड को देख रहे हो, जो फैसिनेटेड वर्ल्ड आपको दिखाई देता है, ये किस तरह से बन रहा था और कैसे इसमें चेंजेस आ रहे थे। क्लियर क्लास? सो हियर Prashastis, a word is given to you in your book, and Prashastis, why we have to study about them and what they tell us. So Prashastis एक नया evidence होता है आपके लिए, for your information। प्रशस्ति भी एक evidence है to know about the history of ancient India and ancient subcontinent, about history of human beings। Clear? So social life उसके बारे में, इस kingdom के बारे में, emperor के बारे में, emperor की personal life के बारे में, उसकी social और जो पॉलिटिकल लाइफ थी या फिर पॉलिटिकली जो भी उस सोसाइटी में हो रहा था, वी कैन नो अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम प्रशस्तीज। लाइक हमने पहले भी अकाउंट्स डिस्कस किए थे, जो मेगास्थनीज था वो यहाँ आए थे, ट्रैवल्स अकाउंट हमने पढ़े थे, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट चाणक्याज बुक, राइट। सो चाणक्य नीति, और जो चाणक्य ने एक अपनी बुक लिखी थी पॉलिटिकल, उसमें अर्थशास्त्र जो उसकी बुक थी उसमें सब कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया था उस समय की जो मौर्यन एम्पायर था उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ था, व्हाट टाइप ऑफ governance were there. So everything we can know about from Arthashastra, and now from Prashasti we can also know about the history of these kind of kingdoms and the emperors. Clear? So here Prashastis, what are Prashastis? These are inscription of special kind known as Prashasti. So these are inscriptions, okay। So inscriptions, they are surviving for a long time। Clear class? So a Sanskrit word which meaning is in praise of rulers, right। so एक संस्कृत word है प्रशस्ति, जो word है it derives from Sanskrit, और which mean in praise of rulers, in praise of kings, in praise of everyone, anyone, okay। so जिसके बारे में, जिसकी प्रशंसा की जा रही है वो है प्रशस्ति। Clear? so most dated from the 6th century CE onwards। so ज़्यादातर जो पॉपुलर हुई हैं, जो प्रशस्तिज का जो ट्रेंड चल रहा था वो 6th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा था, और उस दौरान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी ये, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 320 BC से
ऑलमोस्ट 550 और यू कैन से 6 सेंचुरी तक का जो हम पार्ट है 6 से 7 सेंचुरी तक हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सो बहुत सारे जो न्यू किंगडम्स हैं इन सदर इंडिया, क्या हो रहा था चालुक्यास के और जो पल्लवास थे, व्हाट अबाउट चेरा चोलास एंड पांड्यास, वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। सो वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रशस्तीज, वी विल डिस्कस अबाउट हर्षवर्धना, वी विल डिस्कस अबाउट चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, everything we will discuss in this chapter. Okay, so here you know प्रशस्ति mean is in praise of. So अब आपको ये क्लियर हो गया, प्रशस्ति means किसी की भी प्रशंसा में कुछ भी जो टेक्स्ट आप इंस्क्राइब करवा रहे हैं, इट मीन्स ये प्रशस्ति है, ठीक है। अब ये प्रशस्ति कौन किसकी तारीफ कर रहे थे, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखे थे। जो चैरिटियर थे वो इन प्रेज ऑफ किंग वो अपने गीत गाते थे, जीत के गीत गा रहे थे। जो पोइट्स थे वो अपनी पोअम्स के थ्रू जो किंग्स थे उनकी विक्ट्रीज के बारे में हमें बता रहे थे। सो इसी तरह से प्रशस्ति में भी किसी ना किसी रूलर के बारे में, किसी ना किसी किंग के या एम्परर के जो भी कुछ अच्छे काम है उनकी प्रशंसा की जा रही होगी, और इसी प्रेज को लिखा है पोएट्स ने ये अपनी पोअम को एक लॉन्ग इंस्क्राइब करवा दिया है, इंस्क्रिप्शंस बनवा दिए हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रशस्तीज। ओके, सो हियर फॉर एन एग्जाम्पल गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी प्रशस्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रशस्ति रही है। एंड अनदर वॉज प्रयाग प्रशस्ति। सो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग इट वॉज द ओल्डर नेम ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। जो इलाहाबाद है इसका एंशिएंट नेम था प्रयागराज, ठीक है। सो प्रयागराज से भी हमें प्रशस्ति मिलती है और ये बहुत ही लॉन्ग इंस्क्रिप्शन रहा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है हिस्ट्री की जानने के लिए। और जो गुप्ता पीरियड है, जो गुप्ता एम्पायर है, उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुप्ता एम्पायर को हम पढ़ने वाले हैं। सो आप बताइए इफ़ यू नो अबाउट समथिंग गुप्ता एम्पायर। सो हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। क्या आप इसके फाउंडर का नाम मुझे बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हो तो जस्ट कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। ओके, सो हियर अरविंद was supposed to be acting as Samudragupta, musician king or a powerful king and a famous emperor of Gupta empire. So here famous ruler of Gupta dynasty, ठीक है। सो जो गुप्ता किंगडम थी एक, जिसे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने फाउंडेशन की थी जिसकी, और उसे एक्सपेंड किया, उसकी टेरिटरीज को फिर से एक्सपेंड किया और एक बड़ा एम्पायर किसने बनाया? समुद्रगुप्ता ने। सो ही वॉज वेरी पावरफुल, ओके, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। और उसका जो अनदर इंटरेस्ट थे वो थे वीणा प्ले करना, और सोशली वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। और जो बीच का जो हमारा पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बाद से लेके अब तक का जो ब्लैक पीरियड रहा, जहाँ पे फॉरेन इन्वेंशंस हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, कुछ ज़्यादा कोई बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाया, पर यहाँ से जो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ये जो फाउंडेशन रखी थी गुप्ता डायनेस्टी की, इसको आगे बढ़ा के ले गए समुद्रगुप्ता, ठीक है। सो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वी विल डिस्कस अबाउट चंद्रगुप्त सेकेंड। मीन्स आप चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड चंद्रगुप्त सेकेंड में बोल रही हूँ, सो दे आर डिफरेंट, ओके। एक दादाजी हैं, एक उनके पोताजी हैं, ठीक है ना। सो ग्रैंड फादर एंड ए ग्रैंड सन, और बीच में उनके फादर हैं, उनके सन है समुद्रगुप्ता, ठीक है। सो अब हम यहाँ से स्टडी करने वाले हैं समुद्रगुप्ता के। इस तरह से उन्होंने कॉइन्स बनाए थे। कॉइन्स जो थे उस समय पॉपुलर हो गए थे, और इस तरह से कॉइन्स में उनका जो इंस्क्रिप्शन है, उनका जो इमेज है, उनके बारे में बताया जाता है। कई जो ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें वे वीणा प्ले करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? सो हियर वी विल टॉक अबाउट समुद्रगुप्ता फर्स्ट। तो आई हैव टोल्ड यू दैट चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडेशन किसने रखा? चंद्रगुप्ता ने, और ही वाज द फादर ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है। सो यहाँ से हम समुद्रगुप्त के बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad, Prayag. Yes, we have discussed about Ashokan pillar in our previous video. I think you have remembered it. So
आई थिंक यू रिमेंबर इट। सो हमने यहाँ से जो अशोकन पिलर था जिसमें हमने लायन कैपिटल के बारे में देखा था, इसी पिलर के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया है प्रयाग प्रशस्ति जिसे कहा जाता है, ठीक है। सो इट वाज अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑन अशोकन पिलर। ये जो पिलर है इस पिलर के ऊपर आपको प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मीन्स जो भी उसके बारे में प्रेज की गई है, जो भी उनकी तारीफ़ की गई है या जो भी उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, अच्छा अच्छा ही बताया गया है तभी तो उनकी तारीफ़ होगी। सो वो सारी चीज़ें जो है इस इंस्क्रिप्शंस के ऊपर हमें देखने को मिलती है। एन अशोकन पिलर दैट इज़ इन इलाहाबाद, ओके। सो इन प्रेजेंट इट इज़ इन इलाहाबाद, और इलाहाबाद का एंशिएंट नाम क्या था? यस, प्रयाग, ओके। सो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है। सो फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन वी कैन नो अबाउट समुद्रगुप्ता। क्लियर क्लास? सो नेक्स्ट इज दिस टेक्स्ट और यू कैन से प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड एज अ काव्य, ओके। सो एज ए काव्य मीन्स आप हिंदी में लिटरेचर में आप इसको डिस्कस करते होंगे। सो काव्य फॉर्म मीन्स पोम के फॉर्म में, और इसमें आपकी इस फॉर्म का यूज़ किया गया है। काव्य के जो फॉर्मेशन है इस तरह से उन्होंने काव्य में लिखा है। एंड इट वॉज कंपोज बाय हरिसेना, ओके। सो हरिसेना वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता। सो समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोइट था, कौन था? हरिसेन। और उसने एज ए काव्य फॉर्म में जो लिटरेचर का फॉर्म था उस फॉर्म में जो प्रयाग प्रशस्ति है उसे इंस्क्राइब करवाया है, ठीक है। सो पोइट एंड अ मिनिस्टर ऑल्सो एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। सो हियर इज एन इमेज इज गिवन टू यू ऑफ हरिसेना, ओके। सो हरिसेना ये हैं और ये कोर्ट पोइट भी थे, मिनिस्टर भी थे, और इन्हें और भी बहुत सारी सिमिलर ही इन्हें और भी बहुत सारे जो ड्यूटीज़ हैं वे दी गई थी, ठीक है। सो इस तरह से ये महादंड नायक का भी काम कर रहे थे। सो एवरीथिंग ही इज़ डूइंग। एंड जो प्रयाग प्रशस्ति है इट वॉज कंपोज बाय हरिसेना इन अ फॉर्म ऑफ काव्य, ठीक है। सो याद रखने वाली बात ये है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किस फॉर्म में मिलता है? काव्य फॉर्म में मिलता है, और इट वॉज कंपोज बाय हरिसेना। और हरिसेना कौन थे? ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। क्लियर क्लास? नेक्स्ट, सो हियर समुद्रगुप्ता प्रशस्ति। सो समुद्रगुप्ता प्रशस्ति हम बात कर रहे हैं, सो हम इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्या बताया गया है? द पोइट प्रेज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज ए वॉरियर। यस, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर बिकॉज उसने अपनी जो टेरिटरीज थी उसे एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे जो किंगडम्स थे उन्हें हराया, किसी को अपने जो सोसाइटी उसमें मर्ज किया। सो इस तरह से उससे एक किंगडम को एम्पायर खड़ा करने के लिए जो भी अटैम्प्ट्स करने थे वो सारे अटैम्प्ट्स उसने किए। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल हिम अ वॉरियर, ओके। सो पोइट ने भी उसे प्रशंसा की है और ग्लोइंग उसके बहुत ही ज़्यादा उसके अच्छा महान बताया है। सो एज ए वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल। सो सारे जो युद्ध थे उसमें उसने जीत हासिल की थी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट समुद्रगुप्ता जिसकी तलवार भाला सब कुछ चमकता था और उसकी जो पावर थी वो उसके एक्शंस से दिखाई दे रही थी, ठीक है। सो हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स। सो ही वॉज हिमसेल्फ अ पोइट, ना, बहुत ही शानदार पोइट थे। वो खुद भी रचना करते थे, काव्य लिखते थे, पोम्स लिखते थे, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, वॉरियर थे, ग्रेट थे। और इसके साथ साथ ही वॉज अ लर्न मैन, मीन्स वो बहुत ही समझदार इंसान थे। सो सारी क्वालिटीज़ है ना, ऑलराउंडर पर्सनालिटी आपको देखने को मिल रही है समुद्रगुप्ता में। सो ही यूज्ड टू प्ले वीणा, ही वॉज अ फॉन्ड, मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा उन्हें संगीत से प्रेम था। सो ही लव म्यूजिक दैट टाइम। सो इस तरह से वीणा जो है एक न्यू इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे, आप गूगल पे भी देख सकते हैं इस चीज़ को। सो वीणा का यहाँ से जो वादन है वो उन्होंने शुरू किया था। ही यूज्ड टू प्ले वीणा एंड ही वाज द बेस्ट ऑफ पोइट्स। सो वो वहाँ उस समय के जो पॉपुलर पोइट्स थे उनमें भी बेस्ट माने जाते थे। एक किंग जो है वो पोइट भी है, यस, आप पोइट बन सकते हैं। एक कोई भी नेता है वो भी, जो हमारे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वे बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं। सो इसी तरह से आप क्या है, किस पद पे हैं वो मैटर नहीं करता, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ों में आपकी रुचि है, वो भी बहुत ही ज़्यादा आपको आपकी क्वालिटीज़ को इनरिच करती हैं। सो दैट्स वाई समुद्रगुप्त वाज अ ग्रेट वॉरियर एंड ही वाज अ गुड पोइट, ओके। सो बेस्ट पोइट था वो उस समय का। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या डिस्कस किया है। सो इस तरह से जो अशोकन पिलर है उसमें हमें ये इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई हैव टू जूम इट, सो नाउ यू कैन टेक अ लुक, ओके। सो इस तरह से इंस्क्रिप्शन लिख रखा है और प्रयाग प्रशस्ति इसे कहा जा रहा है बिकॉज इसमें प्रशस्ति की गई है समुद्रगुप्ता की। क्लियर? सो समुद्रगुप्ता
प्रशस्ति हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, एंड ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू गॉड, बिकॉज उसके जो पोइट थे हरिसेन उन्होंने इसे एज ए गॉड भी ट्रीट किया है, उन्हें एज ए गॉड भी डिस्क्राइब किया है। ठीक है, हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे इस प्रशस्ति में उन्होंने भगवान के इक्वल बताया है। ठीक है, सो इट मीन्स वो ऐसे काम करते होंगे, सो इसीलिए उन्हें भगवान के बराबर एक पोजीशन दी है एक कवि ने। ठीक है, द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंसेस में ये प्रशस्ति हमें देखने को मिलती है, और इस चैप्टर में भी हम उसका एक पार्ट जो है, इस सेंटेंस का एक पार्ट जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, सो हियर समुद्रगुप्ता द वॉरियर। सो जो वॉरियर थे वो कैसे थे, और वॉरियर होने के साथ साथ वो बहुत ही चार्मिंग थे, बहुत ही सुंदर थे। सुंदर किन से होता है? क्या इंसान सिर्फ ब्यूटी से सुंदर होता है या फिर कुछ और भी क्वालिटीज उसे सुंदर बना सकते हैं? सो यहाँ से आप देखिए समुद्रगुप्त जो है ही वॉज प्लेइंग अ वीणा इन दिस इमेज, और उनके साथ जो है वो एक एक्स लेके भी खड़े हैं। सो यहाँ से हम अब आगे के बारे में डिस्कस करते हैं, एक स्टोरी भी बता रहे हैं और उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ओके, सो वॉरियर के रूप में कैसे थे वे? अगर हम म्यूजिशियन की बात करें, ही वॉज अ ग्रेट पोएट दैट टाइम। और वॉरियर कैसे थे? सो हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्कार्स। 100 निशान थे उनके शरीर पे जख्मों के। ठीक है ना, जख्म किससे मिलते हैं? जब आप बैटल में विक्ट्रीज हासिल करोगे, जब आप युद्ध लड़ोगे एज ए वॉरियर, अगर आप युद्ध में जाते हैं तो आपको ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मालाएं पहनाने को मिलेगी, आपको जो श्रृंगार है ना, आपका जो स्वरूप है, आपका जो रूप है, आपकी जो ब्यूटी है, उस पे निशान होंगे, वही आपकी जीत के और आपकी बहादुरी के निशान होते हैं। ठीक है ना, सो ब्यूटी यहाँ से ट्रीट किया गया है, उन्हें चार्मिंग पर्सनालिटी थे, और चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ साथ उनके शरीर पे 100 स्कार्स थे। ठीक है ना, सो ये स्कार्स क्यों हो रहे थे? कॉज बाय बैटल एक्सेस, एरोज, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्ब डार्ट्स, स्वॉर्ड्स, आयरन क्लब्स एंड जेवलिन बार्ब एरोज, मीन्स जो भी भाले थे, तलवारें थी, तीर थे, इन सब से इतने युद्धों में उसने पार्टिसिपेट किया था, लीड किया था। सो दैट्स वाई हमने उसे एम्परर बना है। एम्परर क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल, ए बिग किंगडम इज इक्वल टू एम्पायर, और एम्पायर को जो लीड कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, ही इज एम्परर। सो एम्परर बनना है आपको, तो आपके शरीर को ईजी वे में कोई भी आपको आसानी से लड़ाई और युद्ध जीतने नहीं देगा। सो युद्ध के जो निशान थे, जो बैटल की विक्ट्रीज के निशान थे, दे वाज कॉज्ड बाय बैटल एक्सेस, स्पीयर्स, एरोज, जेवलिन, सो स्वॉर्ड, इन सब के जो अटैक्स उसकी बॉडी पे हुए थे, उससे 100 निशान, 100 यानी कि उसके शरीर को कितनी बार जख्मी होना पड़ा होगा, और फिर भी वो बहुत ही ग्रेट थे। ठीक है, सो इस तरह से एरोज, लॉन्ग एरोज एंड मैनी अदर वेपन्स से उनको इस तरह के स्कार्स मिले थे, प्लेंटियस स्कार्स। ठीक है ना, सो बहुत सारे स्कार्स मिलते हैं, और ब्यूटी है ये उनकी, बिकॉज एक वॉरियर जो है अपनी इसी सुंदरता से जाना जाता है। अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपको एक जख्म नहीं मिला है तो आप काहे के बहादुर हो? बहादुर तो वो है जो बहते खून में भी जो अटैक कर सके, दूसरों को आप किल कर सकते हैं। आपने अगर बहादुरी के जो आपके प्रमाण हैं वो आपके जो युद्ध में मिले जो घाव हैं उनसे इनकी बहादुरी का प्रमाण, एविडेंस हमें मिलता है। ठीक है ना, सो 100 मार्क्स हैं। अगर आपका एक फिंगर हल्का सा भी कभी स्पिन चुप जाती है तो भी हमें कितना दर्द होता है ना। सो आपके तो इतने बड़े बड़े जो हथियार हैं, इतने बड़े बड़े जो वेपन्स हैं, उनसे आपको इतने बड़े बड़े और इतने ज़्यादा 100 स्कैर्स होना आपकी बॉडी पे, ये बहुत ही बड़ी बात थी। सो इससे हमें पता चलता है ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है ना, इतने महान और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इंसान थे वो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ से वो सिर्फ वीणा प्ले ही नहीं कर रहे हैं, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, रिमेंबर इट, क्लियर। नेक्स्ट, समुद्रगुप्ता द वॉरियर, द किंग हु प्लेड द वीणा। ओके, सिर्फ ये म्यूजिशियन किंग ही नहीं थे, ही वॉज अ पावरफुल किंग दैट टाइम। ओके, सो द किंग हु प्लेड वीणा, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन ऑन
coins such as this one. So ये जो coin है इसमें जो warrior समुद्रगुप्ता है उनकी other qualities भी दिखाई गई हैं जिसमें he is playing veena. Clear? So this image is given to you in your book. You can take a look of this. Okay, such as this one where he is shown playing the veena, जहाँ पे इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है. So ये other qualities थी एक warrior की एक जो famous और जो important और जो first quality होती है उसकी battle skill. So he was very good in battle. So यहाँ से उसकी warrior जो थी वो he was a great warrior और उसकी जो other qualities थी उसमें he used to play veena, he loved music, so that's why he was a good poet, he was the best of poets. So इस तरह से ये उसकी other qualities थी जो उसकी power को और जो उसकी strength है उसे बताती है. क्लियर क्लास? सो यहाँ से हम आगे देखने वाले हैं समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति में क्या बताया हुआ है. अब आपकी प्रशस्ति है तो आपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए होंगे तभी तो आपकी कोई प्रशस्ति में इतने लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस लिखवाएंगे या खुद लिखेंगे और फिर उसे इंस्क्राइब करवाया जाएगा. सो आपने क्या क्या इतना इम्पॉर्टेंट वर्क किया आपकी लाइफ में, क्या आपने कंट्रीब्यूशन दिया. सो हियर अ मैप इज़ गिवन टू यू एंड आई विल शो यू व्हाट ही डिड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से उनके जो फादर थे उनका ये एरिया था. ठीक है ना, किंगडम थी, एक छोटी सी डायनेस्टी थी गुप्ता डायनेस्टी उस समय से. सो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने यहाँ से जो गुप्ता डायनेस्टी है उसकी फाउंडेशन रखी और ये एरिया था. बिकॉज आपने जब स्टडी किया था पोस्ट मॉडर्न एम्पायर की बात में तब बहुत सारे जो किंगडम्स हैं यहाँ पे जो पल्लवाज हैं, चालुक्याज जो हैं वो आ रहे थे, पल्लवाज आ रहे थे, सातवाहनाज आ रहे थे, चेरा चोलाज एंड पांड्याज आ रहे थे और यहाँ पे कुशानाज एंड शकाज के और इंडो ग्रीक्स के फॉरेन इन्वेंशंस हो रहे थे. तो इस तरह से अटैक हो रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे और ये ब्लैक पीरियड जो था अब गोल्ड पीरियड में, गोल्डन एज में, गोल्डन एरा में जाने वाला है. बिकॉज समुद्रगुप्ता ने इतने अच्छे अटेम्प्ट किए थे कि ये जो इसको जो ये इतना सब प्लेस जो मिला था उसके एंसेस्टर्स के थ्रू अब उन्होंने अपनी जो टेरिटरीज है उसे एक्सपेंड किया. सो हियर ये जो ग्रीन कलर में आपको एरिया दिख रहा है ये उसे अपनी विरासत में मिला था. जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट का एम्पायर था, जो डायनेस्टी थी वो ये था. देन उसमें एड ऑन किसने किया था? समुद्रगुप्ता ने एड ऑन किया. ये जो येलो पार्ट है यहाँ तक उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड किया. देखो यहाँ से उन्होंने आर्यव्रतास को हराया था जो 9 फेमस रूलर्स थे उस समय के, पर उन सबको मर्ज कर लिया अपने एम्पायर में और किंगडम से एम्पायर खड़ा कर दिया. इस तरह से ये जो येलो एरियाज़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी एरियाज़ जो हैं चंद्रगुप्ता के समय पे ऐड किए गए थे. ओके, समुद्रगुप्ता के समय पे ऐड किए गए थे. ठीक है, सो ये जो येलो में पार्ट है ये समुद्रगुप्ता के थ्रू ऐड करवाया गया और फिर इसी गुप्ता डायनेस्टी के अंदर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इन ब्राउन कलर ये चंद्रगुप्ता सेकंड के थ्रू ऐड किया गया था. सो इस तरह से गुप्ता जो आपको डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर का जो एरिया है वो ये है. ठीक है क्लास? सो इस तरह से ये पूरा एरिया जो है गुप्ता डायनेस्टी के अंदर आ रहा है. सो ये ब्लैक जो है ये आपको मैंने शो कर दिया है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता किंगडम जो था, गुप्ता किंगडम से कैसे ये गुप्ता एम्पायर बना और इसे किसने एम्पायर बना था? ये समुद्रगुप्ता ने अपनी मेहनत से इसे एक एम्पायर के रूप में खड़ा कर दिया था. ठीक है ना? सो फाउंडेशन गुप्ता डायनेस्टी किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने. ओके, एंड देन उसे एक्सपेंड किया, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाया समुद्रगुप्ता ने और उसमें कुछ एरिया और जो था उसे ऐड ऑन किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि भी हासिल की थी. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 में. सो हियर नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट जो उसे विरासत में जो एरिया मिला था उसे कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के लिए क्या करना होगा? यू हैव टू फाइट. ओके, सो यू हैव टू कंकर अदर्स लैंड. अब उन्होंने यहाँ से जो सातवाहनाज हैं ओके उनको भी हराया होगा. इधर आप देख सकते हो आसाम, नेपाल, ये सारे जो एरियाज़ है आर्यव्रत की जो एरियाज़ हैं इस तरह से उन्होंने मेजर जो किंगडम्स थी उस समय उन सभी को मर्ज करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है. ठीक है ना? तो पहला एक बड़ा एम्पायर हमने पढ़ा था मौर्य डायनेस्टी से मौर्य एम्पायर बना और यहाँ से अब हमने देखा गुप्ता डायनेस्टी से गुप्ता एम्पायर बन गया है. ठीक है? सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी ये समुद्रगुप्ता की और उन्होंने
उन्होंने अपने जो वॉरियर स्किल्स थे उनके थ्रू अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया था। सो दिस मैप इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति, जो प्रशस्ति में इंफॉर्मेशन दी गई है उसी प्रशस्ति के अकॉर्डिंग इस मैप में हमें देखने को मिलेगा। हरिसेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर। अब यहाँ पे हरिसेन जो थे ही वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता and tells us about समुद्रगुप्ता's policy towards rulers। ठीक है, सो अब यहाँ से अब जो आपको मैप दिया हुआ है आपकी बुक में, आई विल शो यू, ओके, उसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है 4 टाइप्स ऑफ रूलर्स दैट टाइम। ओके, सो 4 टाइप ऑफ रूलर्स जिन्हें अटैक करके, जिन्हें अपनी जो टेरिटरी थी उसमें मर्ज किया समुद्रगुप्ता ने। सो वो जो पॉलिसी थी उसकी फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, उस समय एक जो डायनेस्टी है उससे पास वाली डायनेस्टी से आपको कैसे अपने रिलेशनशिप बनाने हैं, किसी से आपने जो है मैरिज करी है या फिर आपने इस तरह की रिलेशनशिप बनाई है, किसी ने आपने ट्रीटी की है, किसी ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। सो इस तरह से किसी को आपने हराया है बैटल में। सो साम दाम दंड भेद जो भी नीति जो हमें चाणक्य जी सिखा के गए थे ना, सो यहाँ से उस सभी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए समुद्रगुप्त ने अपना जो एरिया था उसे इस तरह से इतना बड़ा कर लिया था। सो अ मैप, another map is given to you, so here we begin it. Okay, so this map is given to you in your book and there are 4 colors, you know very well. पर्पल कलर, इधर है आपका ब्लू, इधर है आपका ग्रीन, एंड ये जो 3 कलर्स और ये हमें जो एरियाज दिख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ रेड डॉट्स भी आपको दिए हुए हैं। इन डॉट्स के थ्रू ये जो एरिया हमें पता चलेगा और ये जो कलर्ड एरियाज हैं इनसे हम पता लगाएंगे कि किस तरह से समुद्रगुप्ता ने अपनी जो टेरिटरी उसे एक्सपेंड किया होगा। सो हियर the area shaded in green on map. So first of all we will discuss about the area which is shaded in green on map. Okay, so ये area है, आप यहाँ से ये जो मैं आप यहाँ से ब्लू कर रही हूँ, ये इतना जो एरिया है ये आर्यव्रताज ने अपना एरिया इस समय, आर्यव्रत जो थे वो 9 उसमें रूलर्स माने जाते हैं, 9 राजा थे उस समय। वे लोग अलग अलग मतलब आपस में झगड़ भी रहे थे और फिर भी इन सभी को समुद्रगुप्ता ने ये पॉलिसी सोची कि ये मेरे जो मेरे को जो पैटर्नल जो विरासत में जो डायनेस्टी मिली इसके पास की ये जगह है, तो मुझे इन्हें मर्ज तो करना ही चाहिए, तब मैं अपना एरिया एक्सपेंड कर पाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने आर्यव्रत को जीता। ठीक है, सो द रूलर्स ऑफ आर्यव्रता वर 9 रूलर्स, ओके, हु वर अपरूटेड, जो उखड़े से थे, जिनकी कोई ज़्यादा जड़ें नहीं रही थी, एंड देयर किंगडम वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ताज एम्पायर। समुद्रगुप्त ने ये सोचा कि ये जो पार्ट है ये मेरे एकदम नियर बाय है और ये पार्ट तो मेरी टेरिटरी में होना ही चाहिए। सो दैट्स वाई उन्होंने ये जो आर्यव्रताज के 9 रूलर्स थे इन्हें आपस में इस तरह से कन्विंस किया और उन्हें हराया और अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया। ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन जो एरिया है आप देख सकते हो इस मैप में, ये एरिया जो है समुद्रगुप्ता ने अपने एरिया में जो उसे पैटर्नल एरिया मिले थे उसके अंदर उन्होंने इस एरिया को मिला लिया था, मर्ज कर लिया था। ठीक है ना। सो अब मैं यहाँ से ये एरिया को क्लीन करके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट शेड किया हुआ है उस कलर के बारे में। सो हियर द एरिया मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन मैप। सो अब जो रेड डॉट्स आपको दी गई हैं उस एरिया के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हियर। ओके, सो जो ये एरिया था साउथ का, जो ये एरिया है साउथ ईस्ट का जो ये एरिया है, इस एरिया में क्या हो रहा था? द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, यस, हु वर द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ? द गॉड ऑफ दक्षिणापथ वर सातवाहनास। क्लियर? सो द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ वर 12 रूलर्स, दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता। ठीक है ना। सो 12 ये लोग थे जो सातवाहनास के साथ साथ ये जो 12 रूलर्स थे जो दक्षिणापथ, जो दक्षिण को जाने वाला रास्ता था, इसके रूलर्स थे। सो इन 12 रूलर्स को उन्होंने हराया और उन्होंने सरेंडर कर दिया। किसको सरेंडर कर दिया? दे वर सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता। ओके, एंड आफ्टर बीइंग डिफीटेड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। सो अब उन्होंने एक बार सरेंडर कर दिया। अब क्या है, समुद्रगुप्त की दरिया दिली देखिए। ठीक है, यू हैव सरेंडर्ड टू मी,
अब नाउ यू कैन रूल योर ओन। ओके, सो अब आप जो है वो अपना रूल खुद कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा पॉलिसीज अंडर तो आप मेरे ही रहोगे, ओके, जो ये एरिया है मेरे अंडर में रहेगा, बट आप अपने तरीके से अपने वे में आप रूल कर सकते हो। सो इन्होंने वापस उन्हें अलाउ कर दिया, अलाउ देम टू रूल अगेन, ठीक है ना। सो कितनी अच्छी बात है, देखो ये कितनी अच्छी क्वालिटी है, आपने किसी की लैंड को कंकर भी किया लेकिन उन्हें वापस अलाउ कर दिया, येस यू कैन रूल योर ओन वे। ओके, सो इस तरह से ये जो एरिया था ये भी समुद्रगुप्त ने अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बताया है हमारी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर हरिसेना ने, द एरिया मार्क्ड इन पर्पल ऑन मैप। सो अब जो पर्पल कलर से एरिया मार्क है हम उसको देखते हैं, ये बहुत ही बड़ा एरिया था जिसे कैप्चर किया गया था, ठीक है। सो ये जो एरिया है यहाँ से आपको दिखाई देगा, ओके, इसमें जो थानेश्वर है, नेपाल है, आसाम है, ओके, जो ईस्ट के जो बहुत सारे जो हमारे स्टेट्स हैं अभी के, वे सारे जो स्टेट्स हैं वो इसमें उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। सो द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, अब क्या है, नेबरिंग स्टेट्स थे इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल। सो कोस्टल बंगाल हियर, ओके, कोस्टल बंगाल, आसाम एंड नेपाल इज हियर, ओके, ये जो नेपाल है यहाँ पे अभी का जो वर्तमान में नेपाल है, एंड अ नंबर ऑफ गना संघ, जो गण संघ था, वज्जी संघ हमने बात की थी जब हमने महात्मा बुद्धा के बारे में स्टडी किया था, गण संघ के बारे में हमने देखा था जहाँ पे अर्ली रिपब्लिक के जो हमें कुछ साइन मिले हैं, ठीक है ना। सो गण संघ इन द नॉर्थ वेस्ट, सो गण संघ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, अब यहाँ के लोग भी क्या लेके आते थे, ट्रिब्यूट, नजराना लेके आते थे, किसके लिए, फॉर समुद्रगुप्ता। सो इट मीन्स वे लोग भी सरेंडर कर चुके थे और वो यहाँ से ट्रिब्यूट देते थे एज ए टैक्स, आप कह लीजिए फिक्स नहीं होता है ट्रिब्यूट, बट ट्रिब्यूट दिया जा रहा था। फॉलोड हिज ऑर्डर्स, और दे ऑल्सो फॉलोड हिज ऑर्डर्स, ट्रिब्यूट भी देते थे और ऑर्डर्स को भी फॉलो करते थे। जो भी ऑर्डर्स जो है समुद्रगुप्ता ने निकाल दिए वे सारे ऑर्डर्स जो हैं इन लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो इस तरह से एंड अटेंडेंट हिज कोर्ट, ओके। सो अब जब भी समुद्रगुप्ता इन्हें बुलाएंगे, वेन एवर ही विल कॉल दैम, सो यहाँ से ये सारे जो रूलर्स थे, ठीक है। सो ये जो पर्पल कलर के अंदर आपको रूलर्स का जो एरिया है जिसमें हमने इंक्लूड किया है नेपाल का पार्ट, इधर हमने आसाम का पार्ट, और जो कोस्टल बंगाल है ये जो पार्ट है, ये सारे जो एरिया के अंदर जो रूलर्स थे ये सभी टैक्स देते थे। दे फॉलोड द रूल्स ऑफ समुद्रगुप्ता, एंड यहाँ से इन्होंने जब भी जो राजा का कोर्ट लगता था तब उन्हें अपनी हाजिरी प्रेजेंट देनी होती थी, ठीक है ना। सो इस तरह से हाजिर हो तो वो हाजिर हो जाते थे। और ये ग्रीन एरिया भी उन्होंने अपने टेरिटरी में मर्ज कर लिया था, ठीक है ना। ये ग्रीन एरिया आर्यव्रत का था। यस, वी हैव डिस्कस अबाउट द रेड डॉट्स, ये जो एरियाज थे, जो कोस्टल एरियाज थे, जो दक्षिणापथ को जाने वाले रास्ते थे, यहाँ पे भी उन्होंने जो रूलर्स थे दक्षिणापथ के उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन बाद में समुद्रगुप्ता की एक गुड क्वालिटी ये थी, यस ही हैव अलाउड देम टू रूल अगेन, ओके। सो उन्होंने वापस इन्हें रूल करने के लिए अलाउ कर दिया था। And now we will discuss about this one and the Sri Lankan part also, okay. So यहाँ पे क्या हो रहा था, so here the area marked in ब्लू ऑन मैप, ओके। सो जो ब्लू कलर से ये जो एरिया मैप में मार्क किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में, अभी जब हमने पोस्ट मौर्यन एम्पायर की बात की थी, कुशानाज आ रहे थे, कुशानाज ने शकाज, ये सभी जो रूलर्स थे जिन्होंने फॉरेन से हमारे यहाँ पे अटैक किए थे, इन सब के यहाँ पे जो आगे वाली जनरेशन है वो यहाँ पे रूल कर रही होगी, राइट। सो हमने कनिष्का के बारे में भी डिस्कस किया था, कनिष्का के हमें कॉइन्स भी मिल रहे थे। सो अब इस एरिया को भी इन्होंने अपनी जो गुप्ता एम्पायर है उसमें किस तरह से मर्ज किया, सो वी विल टॉक अबाउट इट। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज, ओके, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानाज एंड शकाज, जो भी उनके कुशानाज के और शकाज के वंशज रहे होंगे ना, जो नेक्स्ट जनरेशन एंड जो डिसेंडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका है यहाँ पे जो रूलर है
who submitted him to him, ओके सो जिन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी या जो अपनी लैंड थी उसे सबमिट कर दिया था, एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, और उन्होंने अपनी जो लड़कियां थी, जो कन्याएं थी, उनसे भी शादी का ऑफर दे दिया था, ठीक है ना। सो वी आर सरेंडर एंड वी हैव सरेंडर्ड यू एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ रिलेशनशिप विद यू। सो उन्होंने अपनी डॉटर्स की मैरिज भी करवा दी थी, ठीक है ना। सो अब देखो एरिया तो जीता जी जीता और वहाँ से लड़की भी लेके आए हैं, शादी भी कर ली है। सो इस तरह से इन्होंने इस तरह से ये जो पॉलिसीज़ थी जिनसे कई बार रिलेशनशिप के थ्रू, कई बार जो अपनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अपनी पावर है, वॉरियर स्किल्स है और साम दाम दंड भेद, ये जो सारी नीतियाँ होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, इन सब के थ्रू उन्होंने अपना जो एरिया है उसे एक्सपेंड कर लिया था। क्लियर। सो आई होप यू हैव लर्न अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ समुद्रगुप्ता, एंड यहाँ से हमने प्रयाग प्रशस्ति में जो भी डिस्क्रिप्शन दिए हुए थे अबाउट हिम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए है। सो अब यहाँ से हमने जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके बारे में देखा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इनकी जो वंशावलियाँ हैं, हर्षवर्धना है और जो अदर किंगडम्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।